तो लंग लकार में आपको पहले ही ध्यान रखना है किस अर्थ में होता है। मूल में तो अनद्यत नहीं दिया है, लेकिन भूते की भी अनुवृत्ति आ रही है, भूते ही सूत्र है, भूते की अनुवृत्ति आ रही है। तो इस सूत्रार्थ ऐसा बन जाएगा ये, अनद्यतन भूतार्थ वृत्तेर धातो लंग स्यात्। अनद्यतन भूतार्थ वृत्ति में स्थित जब धातु होगा, अर्थात ऐसा भूतकाल जो अनद्यतन होगा। अद्यतन का मतलब है ये 24 घंटे का जो टाइम है, रात 12 बजे से लेकर के और अगले रात के 12 बजे तक, ये तो दिवस अद्यतन कहलाता है। लेकिन इससे भिन्न जो भूतकाल है, बीता हुआ समय, आज से भिन्न, आज सुबह जो गया है वो भी भूतकाल में ही है, पर आज सुबह का नहीं भाई, 12 बजे से इधर वाला नहीं, कल परसों से विगत दिनों वाला सब जो है अनद्यतन भूत है। ठीक है। फिर भी इसको जानने के लिए हमने इसमें दोहा भी एक लगाया है, दोहा प्रयोग किया है कि बीत गया सो भूत है, बीत रहा वर्तमान, और बीतेगा जो भविष्य है, तीनों काल पहचान। केवल भूत भविष्य वर्तमान की हिंदी वालों के अनुसार ऐसी एक जो है दोहा, हम दोहा के माध्यम से समझ सकते हैं इस काल को। अनद्यतन आप जानते ही हो, अद्य से भिन्न अनद्यतन। अद्य माने जो चतुर्विंशति होरात्मक जो काल है वो अद्यतन, और तद भिन्नो अनद्यतना। भूतम का संस्कृत में भी लिख दिया है, अतीतः काल भूतकाल अथवा वर्तमान ध्वंस प्रतियोगी काल वृत्तित्वम भूतत्वम। ऐसे भी हम इसकी परिभाषा कर सकते हैं, जो वर्तमान ध्वंस का प्रतियोगी काल है उसे हम भूतकाल कह सकते हैं। उदाहरण लिख दिया है, त्वत्पुत्र हिय अभवत, तुम्हारा पुत्र कल हुआ। तो अभवत, देखो लंग लकार का कैसा प्रयोग करना है, समझ रहे हो ना। त्वत्पुत्र हिय अभवत, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो फाइनली अब रूपों को बना लेते हैं। तो भू धातु है, भू धातु से लंग लकार लाएंगे। ये भूत अनद्यतन भूत अर्थ में आ रहा है, मतलब आज को छोड़ करके जो बीता हुआ काल है उसके लिए। ठीक है। पर वो परोक्ष नहीं होना चाहिए। यदि वो परोक्ष हो गया तो भूत अनद्यतन परोक्ष में तो लिट हम कह चुके हैं, वो तो लिट ही होगा, इस बात को भी याद रखना है। लंग लकार ले आए, लंग का ला बचेगा, भूति ये स्थिति होगी, है ना। और इसके बाद सप होगा, क्योंकि ती प्रत्यय सार्वधातुक है, तो कर्तृत्वक सार्वधातुक के परे रहते धातु से सप प्रत्यय, सप का पकार और शकारित संज्ञक है, सप प्रत्यय भी सार्वधातुक संज्ञक है, दो सार्वधातुक हैं, ती और अ, सबका अ। भू अति ये स्थिति रही। इसके पश्चात भू धातु को ये इगंत अंग संज्ञक है ना, भू अंग संज्ञक है। स्मात् प्रत्यय विधिस्तदादि प्रत्ययंगम, इस नियम के आधार पर अंग संज्ञा को हम जान चुके हैं। तो इगंत अंग को गुण हो जाता है भो अति, अब आदेश कर देना इच्चवायाव भव अति मिला देना भवती, ऐसा बन जाएगा। ये तो तुम बना ही लेते हो। लंग लकार में थोड़ी सी चीज़ें ऐड करनी है। वो क्या करना है, एक सूत्र है इतश्च, एक सूत्र है इतश्च। इतश्च सूत्र का काम देखो क्या करता है, ये इकार का लोप करता है। कहाँ करेगा और उसका कार्य क्षेत्र, नितो लकारस्य परस्मयी पदम, नित लकारों का जो परस्मयी पद होगा उसके इकारांतम यत् तदंतस्य लोपः स्यात्। ऐसा इकारांत जो यहाँ होगा उसके अंत का तदंतस्य लोपः स्यात्, माने इकार मात्रस्य लोपः स्यात्। तदंतस्य मतलब इकार मात्रस्य लोपः। ये तदंतस्य इसमें जोड़ा गया है अलोन्त्यस्य के कारण, और नित्यम गीता में भी जैसे वो जुड़ा था वैसे ही। तो अब देखिए तस्य को ध्यान दे लीजिए, नित लकार और परस्मयी पद। नित लकार मतलब लंगलिंग लुंगलरिंग, और परस्मयी पद वाला धातु वे प्रत्यय होंगे, तब इसको लगना है। तो भाई हमारा लंग नित लकार है और प्रत्यय हमारे परस्मयी पद वाले ही प्रत्यय हैं, उसी का जो इकार है, इकार का लोप कर लो। इकार का लोप कर दिया, ठीक है, तो इकार चला जाएगा। इकार के जाने के बाद अब अट आगम कर लीजिए। अट आगम करता है लुंग लंग रिंग
लृंग छु है, इसको ऐसे समझना, लुंग लंग रिंग छुदात। और एक साथ पढ़ना तो लुंग लंग रिंग छुदात, अलग अलग करना है तो लुंग लंग रिंग छु अट उदात। इसको बहुत सारे बच्चे गड़बड़ पढ़ जाते हैं, ऐसे उन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ना है, ठीक है। तो इसका अर्थ लिखा वृत्तिकार ने एषु। एषु का मतलब है लुंग लंग लृंग छु लकारेषु, लुंग लंग लृंग इन लकारों में अंगस्य, अंग को मतलब अंग संज्ञक जो प्रकृति भाग है, प्रकृति है उसको, अट स्यात्, अट आगम होता है, और उदात्त, और वो उदात्त होता है। उदात्त पाणिनि जी इसलिए बता रहे हैं, ये केवल लौकिक व्याकरण रचने के लिए नहीं बैठे हैं, इनका ध्यान वैदिक शब्दों की तरफ भी है। तो ये स्वर व्यवस्था वेद जगत के लिए इन्होंने की है, तो इसलिए वो लौकिक और वैदिक दोनों के नियम बनाए हैं पाणिनि जी ने। तो ठीक है, यहाँ तो उदात्त का कोई आपको मतलब समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप स्वर वैदिकी जो है वहाँ पर इसका कार्य है, तो यहाँ पर आपको कर लेना है अट। अट आगम कर लिया तो अभवत। अट आगम को प्रक्रिया में दो स्थान पर इसमें है कि दो स्थान पर कर सकते हैं। जैसे एक तो अभी हमने सिद्धा रूप के सिद्ध हो जाने के बाद ही अट किया, ये किया जा सकता है। और एक जो है ला अवस्थायाम अट, ल है मतलब लकार के रहते हुए, तिप करने से पहले भी आप अटागम कर सकते हैं। दो सिद्धांत हैं, लावस्थायाम अट इति एकः सिद्धांतः, और सिद्धावस्थायाम अट, रूप जब सिद्ध हो गया टोटल, अब बस अट ही जोड़ना है, तो सिद्धावस्थायाम अट इति अपरः सिद्धांतः। कौमुदीकार के सूत्रों का यदि हम क्रम देखते हैं तो वो लंग लाने के बाद जस्ट अट कर दिए हैं, इतश्च वगैरह सब उसके पश्चात दिया है, लेकिन हमने रूप को साधते वक्त सबसे लास्ट में किया है। तो ज़्यादातर इस पर बड़ा भारी विचार है टीका ग्रंथों में, तो वहाँ पर ये जो सिद्धांत किया गया है वो यही है जी, सिद्धावस्थायाम अट। इसलिए हम सिद्धावस्था में ही अट करेंगे अपनी पूरी जब जब जो जो प्रक्रिया होगी उसमें। समझ रहा है गौरव? है सौरभ है क्या? हाँ हाँ, कौन? हम नहीं तो लास्ट में करते हैं, सन्नंत में भी। हाँ हाँ उधर, लेकिन ये निर्णीत सिद्धांत उन्हीं लोगों का है, भट्टोजी, दीक्षित, नागेश इत्यादि का, कि जी बाद में करना ही सही है, पश्चात ग्रंथों में लिया। तो हम भी अट को बाद में ही रखेंगे। कहाँ गड़बड़, अंतर क्या आता है, इस पर एक बड़ा विमर्श है, आप कहेंगे तो कभी हम उसे प्रस्तुत करें, ठीक है। हाँ, यदि आप या फिर शेखर वगैरह पढ़ेंगे या उन विषयों को वहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। तो चल, हमने लास्ट में अट कर लिया, तुम भी यही करो, है ना, रूप भी एक सरल तरीके से बन जाएगा। तो अभवत बन गया, मतलब देखो भवती तो बन ही जाएगा ना, इतस्य से इकार को हटाओ, अट लगा दो, अभवत बन गया। सबसे पहले तुम्हें प्रत्यय की स्थिति देख लेनी है। ती का त बचेगा इतस्य इकार का लोप होकर के। कल एक सूत्र पढ़ाए, तस तस्त में पान तान तन तामा, तस को ताम कर लेना है, ठीक है। झी है, झी को क्या हो जाता है, अंति होता है, लेकिन अंति की स्थिति देखो, अंति इकार का इतश्च से लोप कर देना है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट लोप ही करता है रे, इत संज्ञा वगैरह नहीं, डायरेक्ट लोप। अब बचा अंत, ना के बाद त, तो ना और ता का ये संयोग है, पद के अंत में है, तो तकार को संयोगांत से लोप किए रहिएगा। नकार का लोप क्यों नहीं होता? नलोपा प्रातिपदिकांत से नलोप है क्या? और दूसरी बात, प्रातिपदिक संज्ञा करोगे किससे? वो तो प्रातिपदिक संज्ञा के अंत नकार का लोप करता है, ये भी तो सोचना है। मतलब हलंतों में तो हम वो स्थिति दे सकते हैं जो सुबंत रूप बनाते हैं वहाँ, पर यहाँ तो धातु की प्रातिपदिक संज्ञा नहीं होती, और ये प्रत्यांत है, प्रत्यांत की भी नहीं होगी,
तो फाइनली वो शंका करना यहाँ के लिए सही नहीं है ना। फिर भी मैं करके देता हूँ आप लोगों को ऐसी शंका, शायद कोई कर दे तो उत्तर भी क्या दो। चल, सिप का प तो वैसे चला ही जाता है, इकार भी हटा रहेगा। ये स्थिति जो आपको बता रहे हैं ना, ये पूरे जो ङित लकार है, लंग लिंग लोंग रिंग, ये वाली कंडीशन रहेगी। तिप्तस जी सिप्तस था, ये सामान्य जो प्रत्यय है किस फॉर्मेट में बदल जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको समझना महत्वपूर्ण है। तस को ओ, थस को तम, था को ता, ये तो तस्तत में पानतन तामा वाला ही है जो भी ग्रीन कलर से हो रहा है वो, ठीक है। और मिप को अम, और वसमस का सकार का लोप होकर के व मा शेष रहेगा। सब कुछ चेंज हो गया, अरे वो है ना, बहुत कुछ है। चल अब रूप बना लेते हैं फटाफट। तो देख, रूप की स्थिति ये है, ये तू भव तक तो हर जगह बनाना है तुझे, क्योंकि ये सार्वधातुक प्रत्यय के परे रहते गुण होगा, अवादेश होगा, सब जगह सप तो होगा ही होगा। तो भाई अभ बना लेना, अट भी हो ही जाएगा, तो तू अभव तक रखना है बच्चा, अभव यहाँ तक। इतना बनाने के बाद अब प्रत्ययों को जोड़ना शुरू कर, ठीक है। अभव ताम, अभव प्लस झी, झी को अंति, अंति का मैंने बताया इकार इतश्च, तकार संयोगांतस्य लोप, अन बचेगा, अभव अन, और अतो गुणे से पर रूप कर दीजिएगा, अभवन, सी का सा, अभव सा, और उत्तर विसर्ग अभवः है, हम आगे बना रहे हैं मध्यम के। फिर होगा थस, थस को तम, अभवतम, अभवत, मिप, मिप को होता है अम, तो अभव प्लस अम। यहाँ पर आप अमी पूर्व लगाइए, अतो गुणे से देखो पर रूप करो या पूर्व रूप, एक ऐसा स्थल है कोई अंतर नहीं, रूप एक जैसा भी बनेगा। फिर भी हमें विचार करना है न्याय्य कह, न्याय्य मार्ग कौन है। तो हम देखेंगे कि हम यहाँ पर लगाएंगे अमी पूर्वा, क्योंकि अक से अम संबंधी अच परे है, और उसको इसलिए लगाना है कि वो अम में ही लगेगा केवल, और अतो गुणे तो बहुत सारी जगह चरितार्थ है, जिसका एरिया कम है उसे अपवाद समझो, सूत्र को और लगाओ, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर अमी पूर्व से पूर्व करके अभवम, अभव, अभव प्लस व, ये ययादि सार्वधातुक हैं, ये सार्वधातुक संज्ञक हैं और ययादि हैं। अतः इधर हम वो क्या है, दीर्घ, अतो दीर्घ हो यही, इसलिए अभवा व, अभवा म, ये रूप बनाएंगे। तो शोभिता चला दे, रूप बोल अब। ये तूने पहले से घोंट रखे थे ना, मैं समझ गया था। चल यहीं तो चला ले, चलो आगे कोई नई धातु के चलवाएंगे अभी तो, हाँ क्योंकि प्रत्ययों का विचार करके चलाना है, ऐसे चलाएगा सौरभ, चलाएगा, चला। ये भी घोंट के लाया है, ठीक है ठीक है। हाँ बता क्या कह रहा है। हाँ हाँ, यहाँ बस में अतो दीर्घ हो, यही अदंत अंग को दीर्घ होता है। अभव, वकार में अकार है ना इधर, तो अभव इति अदंत अंगम वर्तते, अदंत अंग है ये, इसको दीर्घ होगा। ययादौ सार्वधातुके परे, व और म ययादि सार्वधातुक हैं, यह प्रत्याहार में आता है ना ये, इसलिए ययाद में कौन आएगा मैं बता चुका हूँ, य है वरट का, य वर मतलब अंतस्थ वर्ण, वर्ग के पंचम अक्षर, और झ भ ये दो अक्षर, इतना ही है बस ये आदि का जगत, ठीक है। ये व म आ ही जाते हैं बीच में। तो रूप आ गए ना ये तो मैं समझ में। चल आगे बढ़ते हैं। अब मैंने देखो अमी पूर्व इधर लिख भी दिया था, विशेष सूत्र थोड़ा निर्देश कर दिया था। चल आगे बढ़ते हैं। अब विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार में
एक सूत्र है ये लिंग लकार का विधान करने वाला, विधि निमंत्रण आमंत्रणाधीष्ट संप्रश्न प्रार्थे में सुलिंग। ठीक है, विधि अर्थ में, निमंत्रण अर्थ में, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, इन अर्थों में लिंग लकार का प्रयोग होता है। अरे भाई, इन अर्थों में लिंग लकार का, किस काल में लिंग लकार का प्रयोग होता है तो बताया ही नहीं है। भूत में या भविष्य में या वर्तमान में, सबका बताए डोल रहे थे, इसका क्यों छोड़ा रे? किस काल में होता है? सूरज बताएगा भाई। वर्तमान में होता है पक्का। चल, और लोट लकार का प्रयोग वर्तमान काल में है? लट, लोट और लट वर्तमान है ना? कन्फर्म है ना ये? क्यों माधुरी? वर्तमान में है ना? हमें कैसे पता चला वर्तमान में हुआ? कुछ ऐसा निर्देश सूत्रों में? जी, जो मतलब दो घंटे का, मतलब जैसे भूतकाल में होते हैं, जैसे पर एक तो परोक्ष है जो मतलब आंख से देखा परोक्ष, एक 2 घंटे पहले जो आओ। नहीं, हम ये नहीं पूछना चाह रहे। हम ये पूछना चाह रहे हैं, ये बात सूत्र में कहाँ मेंशन है? वर्तमान में होगा, मतलब लोट का प्रयोग वर्तमान लट में, वर्तमान मेंशन है, वर्तमान में होगा। लेकिन लोट और लिंग लकार का प्रयोग किस अर्थ में, मतलब किस काल में? अर्थ तो आपके सामने है, ये काल बताओ, काल का संबंध क्या है? विचार किया है इस पे? तुम तो बहुत कुछ आगे तक पढ़ गए हो, अभी नहीं किया है? चलो इसको बताए देते हैं तुम्हें। मैं इसलिए पूछा, तुम जो वर्तमान काल लेके बैठे हो ना, मैं एक श्लोक बोल रहा हूँ, ब्राह्मे मुहूर्ते प्रबुध्येत धर्मार्थौचानुचिंतयेत। ब्रह्म मुहूर्त काल में जगना चाहिए, धर्मार्थौचानुचिंतयेत, और धर्म और अर्थ का अनुचिंतन करना चाहिए। तो क्या केवल वर्तमान काल में ही करे उन चीज़ों को, अपने भविष्य या भूतकाल में ना करे क्या है? तो एक बात ध्यान रखो, बताते हैं सूरज जी, अब ध्यान रखोगे तुम, अब भूलोगे नहीं जिंदगी में। क्या है कि जो लोट लकार और लिंग लकार का किसी भी काल से संबंध नहीं है, ये जो है बिना काल के प्रयोग हैं, काल से संबंध रखते ही नहीं। चाहे विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, इन अर्थों का प्रयोग किसी भी काल में हो रहा हो, बस आपको लोट और लिंग हो जाएगा। ठीक है, काल से कोई संबंध नहीं है इन दो लकारों का। और हाँ, एक आश्रित लिंग, वो भी लिंग का ही तो भेद है। ठीक है, इनका काल से संबंध नहीं है। ठीक है, एक काल से मुक्त है, समझ गया? अच्छा देखो, एक और तो बात देखो, विधि निमंत्रण, एक बात मैं सोचा करता था छात्रावस्था में, वो मैं तुम्हें बताता हूँ, इसलिए कि शायद तुम सोच रहे हो या नहीं। मैं सोचता था भाई, जब विधि निमंत्रण आमंत्रण अधीष्ट इस अर्थ में लिंग लकार का प्रयोग कर दिया, तो लोट लकार बनने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? क्योंकि लोट का भी कुछ अर्थ नहीं अलग, यही अर्थ लोट का है। आपने पढ़ा, विद्यादर्थे सुधातुर लोट स्यात्, आशीष और आशीर्वाद अर्थ में होता है, विधि आदि अर्थ में ये भी होता है, आशीर्वाद अर्थ में इसका अगला लकार है। तो लिंग लकार चाहे दो प्रकार का, ये तो सबसे ज़्यादा जो रूप प्रयोग किए गए इन्हीं के लिए किए गए हैं। तो लोट को बनाने की क्या जरूरत पड़ गई अलग से, या फिर लोट बना लेते, ऐसे छोड़ देते? ऐसे मैं सोचा करता था अपने छोटी बुद्धि के द्वारा, छात्र था तब। लेकिन बाद में फिर समझ में आया कि देखो, पाणिनि जी ने ये नहीं निर्णय किया है कि मुझे प्रयोगों में क्या बनाना चाहिए। उनके पास प्रयोग थे पहले से, उन्होंने निर्णय ये किया है कि इन प्रयोगों का प्रयोग कैसे करना है। उन्होंने प्रयोग नहीं बनाए हैं। जैसे उनको देखो, उनको जो है विधि आदि अर्थ में, पाणिनि जी को विधि आदि अर्थ में भवेद भवेताम भवेयु मिले होंगे, और उधर उन्हें भवतु भवता भवताम भवंतु भी मिले होंगे। तो ये तो चीज़ पहले से सिद्ध है। उसका उन्होंने क्या किया,
बस उनको अलग अलग बांट दिया कि भाई इनको तुम लोट समझो और उस वाली विधि को तुम लिंग समझो, ऐसे बंटवारा कर दिया है। क्योंकि प्रयुक्ता नाम एवं अनुवाख्यानम, पाणिनि जी ने प्रयुक्त चीज़ों का अनुवाख्यान किया है, कोई नई चीज़ नहीं डिजाइन की। जो कि संसार में जो बोलचाल की भाषा में चल रहे थे जो शब्द, उन्हीं को व्याकरण के ढांचे में बांधा है कि भाई इनको ऐसे प्रयोग करो, इनको ऐसे तुम जल्दी समझ सकते हो, और यह इसमें प्रयोग करने हैं, और कुछ प्रयोग करोगे तो वो गलत हो जाएगा। बस इतना ही बताया है उन्होंने। ठीक है, तो चल आगे बात कर लेते हैं। अब हम लिंग लकार पढ़ रहे हैं। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधिष्ट किसे कहते हैं? लघु सिद्धांत कौमुदी के इधर नहीं लिखा उन्होंने, सिद्धांत कौमुदी में लिखा है। ठीक है ना। विधि इत्युक्ते प्रेरणम, विधि माने किसी को आज्ञा देना। भृत्यादेहि निकृष्टस्य प्रवर्तनम, अपने भृत्य माने, भृत्य किसे कहते हैं? छोटा भाई है, सेवक, ये सही समझ रही है। भृत्य माने नौकर, सेवक। ठीक है, तो उसको कहते हैं भृत्य। तो भृत्यादि को कहा जाए कि जलम आनयेत, जल लाओ। तो ये प्रेरण के लिए है, उसमें सेवक कोई नहीं, अपने से छोटे को प्रेरणा देना ही विधि है। ठीक है, हाँ। और निमंत्रण किसे कहते हैं? नियोग करणम। नियोग करणम माने, हाँ, आवश्यक श्राद्ध भोजनादौ दौहित्र्यस्य निमंत्रणम नियोग करणम भवति। श्राद्ध का जो न्योता होता है ना, तो श्राद्ध का जो न्योता होता है जिस दौहित्र के लिए किया जाता है, दौहित्र माने दुहितु पुत्र, दुहितु मतलब बहन का पुत्र दौहित्र कहलाता है। ठीक है, श्राद्ध में उसको भोजन कराना बहुत आवश्यक है, तो प्रसन्न होते हैं पितर लोग, हाँ, मान्य पक्ष। तो वहाँ पर क्या है, निमंत्रणम, वो निमंत्रणम है क्योंकि उसे कहा जाएगा, उसे स्वीकार उसने किया है, उसमें उसका आना आवश्यक है। वो नहीं आएगा तो श्राद्ध ही नहीं होगा, है ना। ये तो है निमंत्रण। और आमंत्रण क्या है? कामचारानुज्ञा। कामचारानुज्ञा कैसी वो बात होती है कि मानो के जो है सत्यम आया नहीं, माने उसकी शादी हुई, अब वो कह दे भाई तुम भी आना, तुम भी आना। अब उसमें से एक आध ना पहुंच पाए तो ऐसा थोड़ी उसकी शादी रुक जाएगी। तो ये कामचारानुज्ञा है, कोई आ जाना, खा लिए तो ठीक है, नहीं कोई दिक्कत नहीं। ये अंतर है, अंतर समझ गए? निमंत्रण आमंत्रण में ये अंतर है। वहाँ नियोग करना, वहाँ आना आवश्यक है, नहीं तो धर्मशास्त्रानुसार पाप का भागी भी होना पड़ता है निमंत्रण स्वीकार करके न जाना। यहाँ आमंत्रण में ऐसा नहीं है। कामचारानुज्ञा मतलब यथेक्स टाइम है तो चले जाओ, नहीं कोई बात नहीं। ये है कामचारानुज्ञा। और इसके बाद है अधिष्ट। अधिष्ट माने सत्कार पूर्वक व्यापार। सत्कार पूर्वक व्यापार, जैसे एक पिता पहुंचा अपने पुत्र या पुत्री को लेकर के मम पुत्रम अध्यापयेत, तो ये भी विधि लिंग का प्रयोग किया, लेकिन ये निकृष्टस्य प्रवर्तनम नहीं है, विधि नहीं है, ये अधिष्ट है, सत्कार पूर्वक व्यापार। तो ये तो समझा जाएगा रे कब अधिष्ट है और कब विधि है, क्यों रे? ये तो स्थिति को देख के समझा जाएगा। हाँ, जैसे मैं किसी को बुलाना चाह रहा हूँ किसी चीज़ के लिए, हाँ, तू कह सकता है भाई तुम्हारा निमंत्रण है, मतलब सबसे आना ही पड़ेगा। हाँ, आना ही पड़ेगा। हाँ, आमंत्रण को वो तब जब जानता हूँ तभी। हाँ, बिल्कुल। पर आजकल कार्डों पे देख रहे हो ना, वो जानबूझ के, मतलब या तो उन्हें वो जानकारी नहीं है, हैं? सही बात है, पर आवश्यक हो। यहाँ पर एक बात ध्यान ये रखनी है
कि तब वो उसकी स्थिति में वो कार्य संभव ना हो, ये भी तो एक कंडीशन है वहाँ। मतलब उसमें आवश्यक होना है, आना है, दूल्हे को निमंत्रण होता है ना। ठीक है, तो चले यार इसको करते हैं। तो लिंग लकार की भी प्रक्रिया समाप्त करते हैं। देखिए यहां पर इन अर्थों में, हाँ संप्रश्न माने, संप्रश्न माने कि कोई पूछ रहा है कि गुरुजी मैं अब ये पढ़ लिया हूँ व्याकरण शास्त्र, या मैं वेद पढ़ लिया हूँ, तो पहले व्याकरण पढ़ूँ या जो है छंद शास्त्र पढ़ूँ, ये पूछे तब। चला के तो फिर है, ये है, इनमें लिंग लकार का प्रयोग होता है इन अर्थों में, और ये काल से विनिर्मुक्त है। ये प्रक्रिया को देख लेते हैं फटाफट। लिंग लकार के जो प्रत्यय थे रे बच्चा, वो तो सेम प्रत्यय यही है, क्योंकि ङित लकारों के एक जैसे प्रत्यय हैं, ये सब कुछ होगा। ठीक है, अब बात क्या है रे, एक सूत्र है यासुट परस्मै पदे सुधातो ङिच्च। रूप हम बनाना शुरू करते हैं। भूलिंग, भूला, भूत, भूति, भूसप्ति, भूअति, भूअति, यहाँ तक आ जाओगे ना। इतना आने के बाद याशुट परस्मै पदे सुधातो ङिच्च लिंगः परस्मै पदानाम यासुट आगमो। लिंग के जो परस्मै पद प्रत्यय हैं, जो नॉट हो, उनको यासुट आगम हो जाता है। यासुट आगम टित है, अतः उन सभी प्रत्ययों के आदि में बैठेगा, आद्यंत उटकतौ। और वो यासुट आगम ङित होगा। ङित मतलब उसे ङित समझा जाएगा, हालांकि उसमें गकार जोड़ा नहीं है, उसमें जोड़ा तो टकार है, लेकिन वो ङित समझा जाएगा। ठीक है भाई, ङित समझ लेंगे तो ङित वाले कुछ और कार्य हैं, उन्हें बनाएंगे। तो हम यासुट कर दिए, भू अ यास्ति, है ना। दो प्रकार के प्रत्यय हैं, ध्यान रखना, एक तो परस्मै पद और एक यासुट। कैसी जगह होगा? और लिंग में होगा। जब ये लिंग कह रहा है ना, तो विधिलिंग और आश्रयलिंग दोनों के लिए अधिकृत है, क्योंकि उसने सामान्य न कह दिया। ठीक है, फिर दूसरा एक सूत्र है, हमने यासुट कर दिया और याशुट में से उठ चला जाता है बच्चा। यासुट का बचता क्या है? यास शेष रहता है। अब यहाँ के अनुसार हम पढ़ा देते हैं, लघु कौमुदी के अनुसार इस स्थल को, सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा पृथक रूप से है। अब सूत्र दिया लिंगः सलोपो नियंत्यस्य। ये सूत्र कह रहा है सार्वधातुक लिंग के अनंत्य सकार का लोप हो। कौन से सकार का लोप हो? अनंत माने जो सकार अंत में ना हो। तो जब आपने यास कर लिया है, तो यहाँ पर ये जो सकार है वो अंत में नहीं है, अनंत सकार है, उसका क्या हो जाता है? तो ये लोप बिल्कुल आसानी से कर सकता था, लेकिन वरदराजाचार्य जी कह रहे हैं कि नहीं, इति प्राप्त है, ये प्राप्त ही रहेगा। तो भैया क्या होने वाला है यास को? कहा गया अगला सूत्र देखिए, अतो ये यह, अवर्ण से ये यास पर ही मिल रहा है ना, अवर्ण से। कैसे? देखो, भव में कहाँ है भाग्य, ये भू का ये आ है, आ के बाद ही आ है, तो अतो यह तभी लगता है। अतः परस्य, अत से परे, ह्रस्वकार से परे, सार्वधातुकावयवस्य, सार्वधातुक का वो अवयव होना चाहिए। भैया ती प्रत्यय सार्वधातुक है, तिंसित सार्वधातुकम, इसका ही अवयव है ये यासुट का यास। अवयव मतलब उसी को एक आगम हुआ है, तो उसी का हिस्सा है, उसी के घर का एक प्राणी है वो। ठीक है, तो अतः परस्य सार्वधातुक अवयवस्य यास इत्यस्य ईय स्यात्। तो यास को क्या हो जाता है? ईय हो जाता है। और ये कुछ शर्त तो नहीं है, बस अतः परस्य सार्वधातुक का अवयव है यास, यास को कर दिया ईय। तो यास को ईय कर दिया, पूरे के पूरे स्थान पर, पूरे यास के स्थान पर कर दिया। तो यास को ई करने के बाद स्थिति हो जाएगी भो अ ईयति। समझा? इधर तो अवादेश कर दो, भव ईयति, जो यकार है वहां पर लिखा है गुणः। क्या लिखा है रे यास के बाद? गुणः का मतलब है कि ये यास करने के बाद आप गुण करिए। ओ नहीं यार, ये वाला गुण नहीं है।
ये वाला गुण है ये वा के बाद जो ई आ गई था ठीक है, उस वाले गुण के लिए नहीं लिख सकते वरदराजाचार्य जी। ग्रंथकार इसलिए लिख सकते, वो नॉर्मल बातें पहले बताई जा चुकी है सब, ठीक है ना, भगवती की सिद्धि पर। यहाँ जो गुण ये है कि भव का बा में अ और आपने यास के स्थान पर ईय किया, इसमें हो जाएगा गुण, तो ये बन जाएगा भवेय। ऐसा गुण करके भवेय बना करके फिर क्या करिए, लोपो व्योरवली लगाइए। लोपो व्योरवली से करना क्या है, सूत्रकार ने इसमें लिखा है कि जब वल प्रत्याहार का वर्ण परे है तो यकार और वकार का लोप हो जाए। ईय में क्या है, य, ईय में क्या है, इसके बाद वल परे होना चाहिए। लोपो व्योरवली, व्यो हो माने यकार वकार हो, लोपः स्याद वली, वल परे हो, तो भैया तिप का जो ता है ना वो वल परे है ना, तो इसलिए यकार का क्या कर दीजिए, लोप कर दीजिए, और गुण तो हमने कर लिया भवे और भवेत बन जाएगा। ये समझ में आई प्रक्रिया। यहाँ पर ये बात ये है कि यहाँ पर वरदराजाचार्य जी ने या को ई नहीं किया बल्कि यास को ई किया है। इस बात की चर्चा सिद्धांत कौमुदी में बड़े बृहद रूप से है। उस दिन ये पंक्ति भी सुना रही थी वो वाली पूजा कि या को ई अथवा यास को ई। तो वरदराचार्य जी ने यास को ई किया है। प्रक्रिया को फिर से देख लीजिए, भूलना नहीं आपको। सब कर लिया, यास करिए, यास को ई, और इधर भव ई, और गुण कर लेना भवेय, भवेय, यकार का लोप व्योरवली लोप कर लीजिए, तो क्या रूप बन जाएगा, भवे। और हाँ, ये ती के इकार का लोप तो तुम जानते ही हो, तस्चा, उसके लिए तो कहना नहीं पड़ेगा, अंगित लकारों में तो वो ही है, तो ये भवेत बन जाएगा। चलो एक चीज गौर कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये यहां प्रत्ययों की स्थिति क्या है, त और ताम आएगा आगे, तस को ताम, तस को ताम भी बलादी है ना, तो लोप व्योरवली से या का लोप हो जाएगा, तो एताम। एताम इसलिए ये समझना कि हमने क्या किया, ये वाला ए और इधर वाला ई दोनों से मिला के बनाया ए, ठीक है। यकार के लोप को पेंडिंग में रखो, क्योंकि वो तभी होगा जब बल परे होगा, प्रत्यय में बल प्रत्याहार का वर्ण है तो एताम यहां पर झी के स्थान पर जुस दे दिया है। झी को क्या हो जाता है, जुस का जकार शकार इत संज्ञ, वो जकार इत संज्ञक है, उस बचता है, तो ए या उस। अब मैं यहाँ यह क्यों लिखा मैं ई वाला या, क्योंकि बल परे नहीं है, उसका ऊ तो अच परे है, ठीक है, तो इसलिए मैं उसको ए या उस ऐसा इसका प्रत्यय लिखा हूं। और इधर तो सिप का स बचता है, ओनली ऑन, पता है ना, ये स बचता है, और सा को तो विसर्ग रहेगा, और स तो बल है, तो यकार का यहाँ भी लोप होगा, माने अकेला ए रहेगा। ए मतलब वो अ और ई मिला के ए है, ई का ई इसमें मिला हुआ है। और यहाँ एतम, ये बल परे है तम, ये त ये भी बल परे है। अम मिप को होता है अम, ये बल परे नहीं है, तो ए या अम, और इधर फिर बल परे है ए व एमा, ठीक है। तो रूप ऐसे बनेंगे तुम्हारे, भवेत, भवेताम, भवेयुहु, भवेः, भवेतम, भवेयम, भवेव, भवेम। बना लोगे ना, ये प्रक्रिया है। तो आज यहीं तक, इससे आगे करेंगे कल, ठीक है। महादेव सब।